भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का नाम कौन नहीं जानता। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि भगवान श्री राम ने वैदिक सनातन धर्म की आत्मा कहे जाने वाले सभी गुण विद्वान हैं। भगवान राम को पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। आइए हम कुछ राम के बारे में अननोन फैक्ट बताते हैं जो शायद आपको ना पता हो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है आशु और मेरे चैनल का नाम है केवट ब्लॉग्स। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता लगने वाले हैं। तो फैक्ट नंबर 1, त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न राम के भाई थे। भगवान राम की माँ कैकेयी थी और शेष सुमित्रा और कैकेयी के पुत्र थे। भगवान राम का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी सुतकीर्ति और भरत की पत्नी मांडवी थी। विवाह के पश्चात भगवान राम को राजा दशरथ ने रानी कैकेयी के कहने पर 14 वर्ष के वनवास पर भेज दिया था, क्योंकि एक वचन के अनुसार कैकेयी राजा दशरथ से कुछ भी मांग सकती थी। तो रानी कैकेयी ने काशी मंदोदरी के उकसाने पर भरत को अयोध्या का राजा बनाने और राम को वनवास देने की इच्छा जताई और पिता की आज्ञा का पालन करके राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर चले गए। फैक्ट नंबर 2, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश में से भगवान विष्णु ने संसार की भलाई के लिए कई अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु द्वारा कुल 10 अवतार लिए गए हैं, जिनमें से भगवान राम 7वें माने जाते हैं। यह अवतार विष्णु भगवान के सभी अवतारों में से सबसे ज़्यादा पूजनीय माना जाता है। भगवान श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि द्वारा अनेक कथाएं लिखी गई हैं। वाल्मीकि के अलावा प्रसिद्ध महाकाव्य तुलसीदास ने भी श्री राम के महत्व को लोगों को समझाया है। भगवान श्री राम कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिनसे हिंदू धर्म को एक और वीर इतिहास प्रदान किया है। भगवान विष्णु ने राम बनकर असुरों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। भगवान श्री राम के माता पिता भक्ति के चलते अपने पिता राजा दशरथ के एक आदेश पर 14 वर्ष का वनवास काटा। नैतिकता, वीरता, कार्यपूर्णता के लिए उदाहरण भगवान श्री राम ने प्रस्तुत किए गए, वह बाद में मानव जीवन के लिए एक मार्गदर्शन बन गए हैं। फैक्ट नंबर 3, भगवान राम अपनी प्रजा को हर तरह से सुखी रखना चाहते थे। उनकी धारणा थी जिस राजा की शासन में प्रजा दुखी रहती है वह राजा नरक भोगी होता है। महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य की वृत्त चर्चा की है। माना जाता है कि अयोध्या में 11,000 वर्ष तक भगवान राम का दिव्य शासन रहा। फैक्ट नंबर 4, वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने देश के सभी आदिवासियों और दलितों को संगठित करने का कार्य किया है और उनको जीवन जीने की शिक्षा दी। उन्होंने देश के सभी संतों और उनके आश्रमों को राक्षसों, दैत्यों और आतंक से बचाया था। अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम ने भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। चित्रकूट में रहकर भी उन्होंने धर्म और कर्म की शिक्षा दीक्षा ली। भगवान राम ने भारत भर में भ्रमण कर भारतीय आदिवासी जनजाति, पहाड़ी और समुद्री लोगों के बीच सत्य, प्रेम, मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाया और यही कारण था कि राम का जब रावण से युद्ध हुआ तो सभी तरह से जातियों ने राम का साथ दिया। फैक्ट नंबर 5, भगवान श्री राम कहते हैं कि पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है जहाँ जो भी आता है उसे एक दिन वापस लौटना ही होता है। ठीक इसी तरह श्री राम भी अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक रूप विष्णु का रूप धारण कर वैकुंठ धाम की ओर चले गए। फैक्ट नंबर 6, वन के समय भगवान राम 27 साल के थे। लव और कुश राम तथा सीता के 2 जुड़वा बेटे थे। राम रावण युद्ध के समय इंद्र देवता ने भगवान श्री राम के लिए दिव्य रथ भेजा था। भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर 10,000 से अधिक वर्षों तक राज किया। भगवान राम का जन्म चैत्र नवमी में हुआ था, जिसको भारतवर्ष में राम नवमी के रूप में माना जाता है। भगवान राम ने रावण को मारने के बाद रावण के ही छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बनाने का श्राप दिया था और इस श्राप से भगवान राम ने ही उन्हें मुक्ति दिलाई थी। माता सीता को रावण की कैद से आज़ाद कराने के लिए रास्ते में पड़े समुद्र को पार करने के लिए भगवान राम ने एकादशी का व्रत किया था। वनवासी वापसी के बाद भगवान राम ने अयोध्या वापसी
की खुशी में अयोध्यावासियों ने दीप जलाए थे। तब से दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम के बिना दुनिया भी कुछ नहीं है। फैक्ट नंबर 6, भगवान राम की एक बहन भी थी। कुछ ग्रंथों में भगवान श्री राम की एक बहन होने का वर्णन भी मिलता है। उनका नाम शांता था। फैक्ट नंबर 7, रामचरितमानस में लिखा है कि श्री राम सीता स्वयंवर में गए थे, जबकि वाल्मीकि रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन नहीं है। उनके अनुसार राम व सीता लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला गए थे। विश्वामित्र ने ही राजा जनक से श्री राम को वह शिव धनुष दिखाने के लिए कहा। जब श्री राम ने उस धनुष को उठा लिया और प्रत्यक्ष चढ़ाने समय वह टूट गया। राजा जनक ने यह प्रण किया था कि जो भी इस शिव के धनुष को उठा लेगा उसी से वे अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। इसी के चलते श्री राम के विवाह सीता से हुआ था। फैक्ट नंबर 7, वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक में पता चलता है कि विवाह के समय भगवान श्री राम की उम्र 13 साल और देवी सीता की उम्र 6 वर्ष की थी। विवाह के 12 वर्ष बाद वनवास पर जाते समय श्री राम की आयु 25 और सीता की आयु 18 वर्ष थी। फैक्ट नंबर 8, रामचरितमानस के अनुसार सीता स्वयंवर के समय भगवान परशुराम वहां आए थे और लक्ष्मण ने उनका विवाद भी हुआ था। जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता से विवाह के बाद जब श्री राम अयोध्या लौट रहे थे तब रास्ते में उन्हें परशुराम मिले। उन्होंने श्री राम से अपने धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए कहा। श्री राम ने जब अपने धनुष पर बाण चढ़ा दिया तो बिना किसी के विवाद के वे वहां से चले गए। फैक्ट नंबर 8, रघुवंश में एक परम प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम अनन्यरण था। जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अनन्यरण ने उनका भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा अनन्य की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावण को शाप दिया था कि मेरे वंश में उत्पन्न हुए युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। फैक्ट नंबर 9, कंदब को शाप मुक्त किया था राम ने। जब श्री राम और लक्ष्मण वन में सीता की खोज कर रहे थे उस समय कंदब नामक राक्षस का राम और लक्ष्मण ने वध किया था। वास्तव में कंदब एक शाप के कारण राक्षस बन गया था। जब श्री राम ने उसका दहन संस्कार किया तो वह शाप मुक्त हो गया। कंदक ने ही श्री राम को सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा था। फैक्ट नंबर 10, इंद्र ने भेजा था राम के लिए रथ। जिस समय रावण राम का युद्ध चल रहा था अंतिम समय में उस समय इंद्र ने अपना रथ श्री राम के लिए भेजा था। उस रथ पर बैठकर ही श्री राम ने रावण को मारा था। जब काफ़ी समय तक रावण और राम का युद्ध चलता रहा तब अगस्त्य मुनि ने श्री राम से आदित्य स्त्रोत का पाठ करने को कहा। उसके बाद ही श्री राम ने रावण को वध किया। फैक्ट नंबर 11, 31 बाणों से मरा था रावण। रामचरितमानस के अनुसार श्री राम ने 31 बाण एक बार में ही रावण को मारे थे। 31 बाणों में से एक बाण रावण की नाभि में लगा था, बाकी 30 बाण उसके 10 सिरों और 20 हाथों में लगे थे। जैसे ही रावण का विशालकाय धनुष पृथ्वी पर गिरा तो पृथ्वी हिले लगी थी। फैक्ट नंबर 11, राम नाम की महिमा। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। विष्णु पुराण में भगवान राम के 1000 नाम बताए गए हैं। इनमें से 394वां स्थान भगवान विष्णु का एक नाम राम भी बताया गया है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद है आपने वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया होगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया होगा।